आपका टेरेंट चैम्बरमेंट के सीजन 2 में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो कहानी की शुरुआत में रोज काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तानाशाह के चैम्बरमेंट बनने के बाद मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। मेरी चेरी यानी कि मैं अब रोज स्टनिया बन चुकी है और मैंने सारे काम अच्छे तरीके से संभाल लिया था। और अब मुझे लगा था कि अब यहाँ पर मेरी जिंदगी बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी काम करने वाली ये योग्यता मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही उल्टी पड़ गई। मुझे इस नोवेल की कहानी के मेन लीड के साथ अब डिजर्ट यात्रा में जाना पड़ेगा। बताओ, अब इतनी सुंदर सी लड़की अब जाके रेगिस्तानों में भटकेगी, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए सबके साथ विदा लेने के बाद हम लोग रेगिस्तान यात्रा में निकल पड़े। कम से कम हमारा प्लान तो यही था, जब तक कि हमें देखते हैं क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है कि रोज स्टनिया अपनी आंखें खोला वरना तुम यहाँ पर मारी जाओगी। रोज को जब होश आता है तब उसे देखने को मिलता है वो तो हवा में लटकी हुई थी और उसे पकड़े हुए था क्राउन प्रिंस। वो लोग रेगिस्तानों के बीचों बीच थे और उनके कैरेज को पकड़े हुए थे एक बड़ा सा ईगल जो उनको हवा का शेर करा रहा था। रोज हैरान हो जाती है, वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच गई। सब कुछ तो सही चल रहा था जब बात नहीं बनी किसी हेरफेर से, तो हम लड़ने आ गए जंगल के शेर से। वे लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे, इसकी शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। रोज क्राउन प्रिंस को रोकते हुए कहती है कि योर हाइनेस आप 1 मिनट रुक जाइए, अपना मुंह बंद करिए। इसके बाद उनके मुंह में कुछ कॉस्मेटिक चीजें लगाने लगती है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रोज कहती है अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखिए, ये सनस्क्रीन है, एक अच्छा सा ऑर्नामेंट है जो लगाने से धूप में आपका चेहरा खराब नहीं होगा। जबकि वो मन में कहती है कि वो शुगर है वो तो मेरी डायरी का जिसने मेरे पाउच को दे दिया था। जिसके बाद अपना स्कार्फ निकाल कर वो क्राउन प्रिंस को सर के ऊपर उड़ाने लगती है। वो कहती है कि इस स्कार्फ को भी अपने ऊपर बांध लीजिए ताकि आपको धूप से इफेक्टेड ना हो ज्यादा। क्राउन प्रिंस हैरान होता है, कहता है कौन सा कफ। रोज कहती है कि डिजर्ट में हम लोग यात्रा करने वाले इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रुवेल कहता है कि योर हाइनेस आप मिस रोज की बातों का ज्यादा बुरा मत बनेगा, क्योंकि आज से पहले मिस रोज कभी भी डिजर्ट की यात्रा में नहीं गई है, तो आप इनकी बातों को थोड़ा सा एडवाइस में ले सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। रोज उसे कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि डिजर्ट में काफी ज्यादा तूफान आती है और वहाँ पर गर्म हवा भी चलती है, इसलिए रेत जो होती है हमारे नाक और मुंह में घुस जाती है, तो स्कार्फ हमारे उस चीजों से बचने में मदद करती है। और देखो ना, मजे की बात तो ये है कि मेरे पास बस 2 ही स्कार्फ है, एक योर हाइनेस के लिए और दूसरा मेरे लिए। आपके लिए तो मेरे पास कुछ है ही ना। वो बेचारा अपना मुंह घुमा लेता है। रोज उसे देखते हुए सोच रही थी कि आजकल इसको क्या हो गया, बड़ा अजीब सी बातें कर रहा है। तब कैलिकस उसे पूछता है वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब बात कैसे मालूम है। तब रोज हैरानी से पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बोलना चाहती हो। तब कैलिकस उसे कहता है कि जैसे कि रुवेल ने तुमसे पूछा है कि तुम आज से पहले कभी भी रेगिस्तान में नहीं गई हो, तो तुम्हें इन सब बातों का पता कैसे चला। रोज सोचती है कि लो फिर से मैंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होना भी पाप लगता है। वो कहती है कि है मैंने ना बचपन में एक किताब में पढ़ी थी कि हाँ ऐसे जगह पर जाने से ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ता है। कैलिकस उसे पूछता है कि कौन सी किताब में तुमने ये सब पढ़ा है। रोज अपने मन के अंदर कहती है कि अब मैं तो ये नहीं बोल सकती ना कि मैं इडियट और बेवकूफ लोगों के बीच में कैसे समझाऊं कि सरवाइव करना रेगिस्तान के अंदर की बेसिक सी सर्वाइवल स्किल होती है जो सबको पता होती है। अगर मैं ऐसा बोली तो मेरा गर्दन तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब वो कहती है कि मैं वो बुक का टाइटल भूल गई हूँ। तब कैलिकस उसे कहता है कि ठीक है ज्यादा बात मत करो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तब रोज सोचती करे इसने तो मेरे ऊपर दबाव डाला ही नहीं, आजकल मैं देख रही हूँ ये मेरे ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा है, बड़ा क्यूट प्यारा और धैर्य से रह रहा है मेरे साथ। पीछे से रुवेल कहता है कि मिस रोज क्या तुम मेरे साथ इस घोड़े पर सवारी कर सकती हो। रोज कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ उस घोड़े का ऊपर सवार होकर जाऊँ तुम्हारे साथ। रुवेल कहता है कि ठीक है तुम फिर अकेले जा सकते हो तो जाओ। वैसे मुझे लगता है कि सर रुवेल आपके घोड़े ने आपके बाल अभी चबा लिए हैं। देखो मैं तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि तुमने आज से पहले कभी भी घुड़सवारी नहीं किया है, या फिर ऐसा है कि तुम योर हाइनेस के साथ उनके साथ कैरेज में जाना चाहती हो। रोज कहती है अरे ना बिल्कुल नहीं, राइड देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे मैं रिस्क नहीं ले सकती कैलिकस के साथ, उसके साथ अकेले गाड़ी में चढ़ना नहीं बिल्कुल नहीं। I mean, कैलिकस उससे कई गुना ज्यादा अच्छा इंसान लगता है जितना मैंने उससे पहले सोचा था। लेकिन अभी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे बीच जितनी ज्यादा नजदीकियां है इतना नजदीकियां ही काफी है। मतलब हाँ ठीक है, इससे ज्यादा मैं नजदीकियां नहीं चाहती। और वैसे घोड़े जी तुम तो काफी ज्यादा जेंटल लग रहे हो। दूर से रोयल उसे देख रहा था और उसके मन में कुछ तो चल रहा था। खैर अब हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। बाय द वे सर रुवेल बुलाओ मुझे, मतलब मैं समझी नहीं। देखो मिस रोज हम दोनों ही योर हाइनेस को सर्व करते हैं और हम दोनों हायर लेवल के उनके एक अच्छे सर्वेंट है, तो हम दोनों ही एक लेवल के हुए, तो तुम मुझे बस रुवेल बुला सकती हो, सर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम भी मुझे फील रोज बुला सकते हो। ठीक है रोज। वैसे रोज तुमने ये कैसे किया। रोज कहती है कि मैंने क्या किया। रुवेल कहता है कि हिज हाइनेस ऐसा इंसान नहीं है कि जो इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ले, और जब बात नौकरानियों की आती है तो वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। तो तुमने ऐसा कौन सी चाल चली थी।
रोज सोचती है कि ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि इससे मुझ पर काफी ज्यादा चिढ़ हो। एक मिनट, कहीं इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इसका फ्रेंड को इससे छीन रही हूँ और ये मुझसे कुछ ज्यादा ही जेलस हो गया जैसे बचपन में हम करते हैं। ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ खेलो, उसके साथ मत खेलो। कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहा हो? अब इतने बड़े हो को जेलस तो नहीं हो सकता नैना, ऐसा तो नहीं हो सकता, काफी बड़े हो चुके यार। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि वो काफी ज्यादा चिंता कर रहा हो क्योंकि मैंने कैलिकस का विश्वास जीत लिया हो। शायद से पहली बार नहीं होगा और अब तक की सारी नौकरानियां एक गद्दार साबित हुई है। और ये नोवेल के अंदर कैलिकस के साथ अलग होने के बावजूद भी ये खुद को कैलिकस का सबसे वफादार आदमी बता रहा था जब वे दोनों सेपरेट हो गए थे। फिर भी खैर तो कोई बात नहीं। अब वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, इसलिए शायद से मुझ पर ट्रस्ट करते हो। शायद से मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो, लेकिन आपकी चिंता जायज है, लेकिन आप ज्यादा चिंता मत करो। जिसके बाद वो अपने बैग से और एक स्कार्फ निकालने लगती है और स्कार्फ को बांधते हुए कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं क्राउन प्रिंस का महल में आराम से रह सकूँ और यहाँ तक मैं बहुत दिनों तक रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतनी सारी मेहनतें कर रही हूँ। रोवेल कहता है कि रोज, लेकिन तुमने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारे पास कोई दूसरा स्कार्फ नहीं है। हाँ, वो तो मैंने झूठ बोला था क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम वैसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ और तुम मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करते। तो तुम बोल रही हो कि तुम वहाँ पर कुछ ज्यादा गुस्सा थी और मेरे ऊपर दोष लगा रही हो। ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे मुंह में रेत घुस जाएंगे, चुपचाप रहो। और वो अपनी ओर खींच के उसको स्कार्फ बांधने लगती है। तब रोयल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और घोड़े को लात मार के घोड़े को छाल देता है। तब वो बेचारी बाल बाल बचती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि रोज तुम्हें थोड़ा सा घोड़े को कस कर पकड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं। क्या ये आदमी पागल है भाई, अभी भी मैं गिरते गिरते बची हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैलिकस रोज को बचा रहा होता है। उसे कहता है कि रोजिस्टनी अपनी आंखें खोलो और वो जैसे तैसे करके रोज को अपने पास उठा ही लेता है। रोज तो काफी इधर रोने लगती है। वो तो कैलिकस को पकड़ के कहती है कि योर हाईनेस, क्या हम लोग पहले ही मर चुके हैं या फिर मैं मरने वाली हूँ या फिर मैं मर के आत्मा आपके भटक रही हूँ, क्या आप ठीक हो या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कैलिकस उसे कहता है कि शांत हो जा पगलेट लड़की, हम लोग नहीं मरने वाले। यहाँ पर एक ग्रीफन है, ये कभी कभी रेगिस्तान में चलते हुए लोगों को उठा लेते हैं। उन्हें कुछ दूर ले जाने के बाद फिर उन्हें छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पूरी गाड़ी को उठा ले जा सकता है। हमें यहाँ पर तब तक ऊपर रहना पड़ेगा जब तक ग्रीफन डिसाइड ना कर ले कि वो हमें नीचे कब तक उतारेगा। रोज तो काफी डर जाती है। वो कहती है ग्रीफन, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जिसका पैर जो होता है वो बाज की तरह, मुंडी बाज की तरह और बॉडी शेर की तरह होता है। अब तुम ये मत कहना कि वो हमारी गाड़ी को खा सकते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि वो हमारी गाड़ी को निगल लेगा। कैलिकस कहता है कि ग्रीफन चमकदार वस्तुओं को काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं और क्योंकि हाँ अभी भी मैं एक नाम का क्राउन प्रिंस हूँ, इसलिए उन्होंने हमारे कैरेज को पर काफी ज्यादा सोने का परत चढ़ा दिए है, यानी कि सोना चढ़ा दिया। इसी वजह से ग्रीफन हमारे कैरेज को पर अट्रैक्ट हो गया। क्योंकि कैलिकस याद करता है कि जब कैरेज बनाने वाले उसको बता रहा था कि गाड़ी पूरी तरीके से तैयार हो गई थी, तब उस टाइम पर कैरेज को इतने सारे सोने के परत नहीं दिए गए थे। और अब जब कैलिकस को समझ में आ रहा था कि ग्रैंड ने इस गाड़ी को बंदोबस्त किया था, ना कि ड्यूक ने। अब गाड़ी इतनी जोर जोर से हिल रही थी कि रोज के मुंह से तो दिल ही बाहर आ गए थे। तब कैलिकस उसे पकड़ के संभालता है। नेक्स्ट सीन में नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर रोज कहती है कि हे भगवान, 10 दिन मुझे और ये काम करना पड़ेगा, आधा दिन नहीं हुआ और मुझे लगता है कि अब शायद से मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, कोई तो हमें बचा लो। तभी वहाँ पर रोयल कहता है कि मैं जाकर नए घोड़े और ऊँटों को साथी लेके आता हूँ, ये वाले थोड़े से थक गए हैं। रोज उसे देखते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो, ये आदमी अभी तक थका नहीं है क्या? वास्तविक रूप में जो नाइट होते हैं इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि थकते नहीं है क्या? यहाँ के एक गाँव है लेकिन ये पोस्निया से कुछ ज्यादा अलग लगता है। लेकिन अब जब हम गाँव में आ गए हैं तब टाइम हो चुका है काम करने का। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रोज सबके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना बनाई होती है, जिसे देखकर सबके मुंह में तो लार टपकने लगते हैं। कैलिकस कहता है, ये सब क्या है? मुझे तो नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ सामान आए थे। रोज कहती है, हाँ इसलिए तो मैंने अपने बैग के अंदर काफी सारे सामान पैक किए थे, मुझे मालूम था इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जबकि रोज सोचते है कि अकेले रहकर मैंने इंस्टेंट नूडल के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस वजह से मैंने अच्छी तरीके से खाना बनाना सीख ही लिया था। जबकि वो सबको इम्प्रेस करते हुए कहती है कि आप सब लोग इतने हार्ड जर्नी में जा रहे हो और इतने ज्यादा थका देने वाले जर्नी में एक अच्छा सा मेल होगा, अगर खाने में अच्छा चीजें होंगी तो हमें और भी ज्यादा संतुष्टि और ताकत मिलेगी। तब ये बात जान के तो सारे लोग रोज की वाहवाही करने लगते हैं। तब कैलिकस उसे कहता है कि बैठ जाओ यहाँ पर। रोज कहती है, लेकिन मेरा सीट तो वहाँ। कैलिकस उसे कहता है कि चुपचाप बैठती हो कि नहीं? रोज डर के मारे तो चुपचाप बैठ जाती है। कैलिकस उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कल से तुम मेरे साथ भी गाड़ी के अंदर बैठो। और रोज हैरान हो जाती है सुनकर। वो कहने वाली थी बट, लेकिन कैलिकस उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर बट लेकिन अगर मगर कुछ लगाने वाली हो तो अपनी जुबान को ऊपर
काबू कर लो वरना मैं तुम्हारी जुबान को काट दूंगा। तब रोज तो कहती है कि बटर बटर अच्छा है। तब कैलिकस कहता है हाँ बटर अच्छा है इसलिए बटर खाओ चुपचाप। रोज तो कैलिकस को और देखने लगती है और सोच रही थी कि अचानक से इस महाशय को क्या हो गया। जबकि हमें डिजर्ट का उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज और रूल एक दूसरे के साथ घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। जब वो ये दोनों लवी डबी बात कर रहे थे, मतलब लवी डबी नहीं नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन कैलिकस को लग रहा था कि ये लोग लवी डबी हो रहे थे और इससे जलन हो रहा था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रोज रूएल के साथ इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही है, हंस हंस करो भी। और उसे शायद से जेलसी महसूस हो रही थी, इसी वजह से उसने रोज को अपने कैरेज में बुला लिया था। अब वो रोज को कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं कैरेज के अंदर काफी ज्यादा उब चुका था अकेले रह रहकर, इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पर बुला लिया था। रोज कहते हैं लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। कैलिकस उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, किसी भी हालत में कल मेरे साथ तुम गाड़ी के अंदर बैठोगी मतलब बैठोगी। रोज कहते हैं कि जैसा आप आदेश दी योर हाइनेस। कैलिकस उसे कहता है कि ये मेरा आदेश नहीं है, मेरा सुझाव है। रोज कहती है कि शायद मैं समझ गई हूँ। कैलिकस उसे चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें अब मैं समझ गई ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए कि थैंक यू। तब रोज इस बात को इतने ज्यादा सीरियस लेती है कि वो दोनों हाथों जोड़ कहती है कि योर हाइनेस, आपकी इतनी अंत तक गहराई के समंदर जितनी भावनाओं से लेकर कीचड़ में फूटे हुए फूल की तरह आपके मन के अंदर जो धाराएं बह रही है मेरे प्रति अनुभूति का, आपने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार मुझे इतनी गहराई से आपके कैरेज के अंदर बैठने की जो सुझाव दिए उसके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मैं अपने तहे दिल से हृदय से अपने जान प्राण तोते लेकर सब कुछ सोच समझ कर सुझाव के साथ मैं आपको तहे दिल से भारी भारी आभार से आपका धन्यवाद जनाती हूँ योर हाइनेस। कैलिकस इसे देख कर चिढ़ जाता कहता है अच्छा तुम इसका मजे ले रही हो है ना। रोज कहती कह रही योर हाइनेस मैं आपका मजे कैसे ले सकती हूँ, मैं इतना ज्यादा बोल्ड कैसे जा सकती हूँ, बताइए बताइए। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं ना ना। इसके बाद कैलिकस भी हैप्पी हैप्पी मुस्कुराने लगता है और रोज भी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो मन के अंदर सोचती है कि मैं इसे बस कभी कभार ही करूंगी, मैं इसके ज्यादा मजे नहीं ले सकती, मैं इसका बस कभी कभार मजाक उड़ा सकती हूँ या फिर बोल सकती हूँ ताकि ज्यादा चीजें गंभीर ना हो और चीजें आगे ना बढ़ जाए, बस इतना ही। तभी इन दोनों का आवाज आती है कि बाहर की तरफ से कुछ हंगामा हो रहा था। एक आदमी कहता है कि प्लीज मुझे योर हाइनेस से मिलने दीजिए। कैलिकस रोज इस हंगामे को सुनकर जैसे बाहर आते कैलिकस कहता है कि यहाँ पर किस चीज का हंगामा चल रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी दौड़ के कैलिकस के पास आने लगता है। रूएल को लग रहा था कि शायद से वो कैलिकस के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन वो आदमी अपने घुटनों पर गिर के कैलिकस से कहता है, वो गिरा के रोते हुए कहता है कि योर हाइनेस हमारे जो विलेज है उसको पोर्सनी साम्राज्य के अंदर शिकार कर लीजिए। तभी सुनकर कैलिकस हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस यहाँ से लव जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लेना।